होता है। साथियों, पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। जब हमारे पहलगाम के वहां पर पर्यटन के लिए गए निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया था। कितना क्रूर और अमानवीय संदेश उन आतंकवादियों ने दिया था। वह घटना, मैं मानता हूं कि भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी दे रही थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए कि भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। साथियों, हमने गीता के संदेश को याद किया कि अगर शांति के तप को, यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी है तो बलिदान देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो भारत लड़ाई से भागता भी नहीं है और माकूल जवाब भी भारत देता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर को मैं मानता हूं केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यही समझाया था कि युद्ध बदले की भावना या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्मपूर्ण शासन की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए। स्वधर्म, स्वदेश की रक्षा के लिए लड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है। मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं। और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर